आखिरत के लिए भी काम कर लेना। आइए एक एग्जाम्पल से बात को शुरू करता हूँ। स्टोरी क्या है कि एक टापू रहता, जजीरा आइलैंड, ठीक, पानी के बीच में समंदर की, और वहाँ का रूल ये होता है कि वो 1 साल के लिए किसी को भी किंग बना देते हैं। कोई भी यूथ नौजवान को लेते हैं, बोलते चलो अब तुम्हारे बादशाह है, 1 साल जो तुम बोलो हम वो करेंगे। 1 साल जो वो नौजवान बोलेंगे, समझो आपको बना दिया गया, आप जो बोले 1 साल आपकी फरमाइश पूरी। लेकिन वो 1 साल बाद क्या करते हैं, एक दूसरा टापू है, दूसरा एक आइलैंड है, 1 ईयर के बाद उस किंग को उतार के एक नया किंग नॉमिनेट कर लेते हैं, उसको चढ़ा देते हैं थ्रोन पर, ठीक है, सिंहासन पर, और इसको ले जाकर उस आइलैंड पर छोड़कर आ जाते हैं। अब क्या होता है, एक नौजवान बहुत होशियार होता है, बाकी इससे पहले जितने भी आते हैं वो किंग बन जाते हैं और खूब फायदा उठाते हैं, ये करो, पैर हाथ दबाओ, ये खिलाओ, वो पिलाओ, यहाँ ले जाओ, वहाँ चलाओ, वो सब करते हैं। और 1 ईयर के बाद वो कहाँ जाता है किसी को भी नहीं पता, क्योंकि तो वो दूसरे आइलैंड पे चले जाता है ना। तो ये एक यूथ रहता है, एक नौजवान रहता, होशियार रहता, वो समझदार रहता। जब उसको वो किंग बनाते तो बोलता कि सबसे पहले किंग बनने के बाद मुझे वहाँ ले जाओ, ताकि जो यहाँ से 1 साल के बाद जो जाते हैं वो कहाँ जाते हैं, उनका क्या होता है, वहाँ ले जाओ मुझे पहले। जब वो सबको जहाज में बिठाकर वो आइलैंड पे ले जाते हैं, क्योंकि अब वो तो किंग है, उसने जो बोला सुनना पड़ेगा। जब उस आइलैंड पर जाते हैं तो होता ही है, तो उस आइलैंड पे होता ही है कि जब वो वहाँ जाते हैं तो वो सारे लोग मरे हुए, उनके कंकाल, उनके स्केलेटन पड़े हुए होते हैं, क्योंकि वो आइलैंड जो रहता है वो गैर आबाद रहता, वहाँ कोई इंसान नहीं रहता, ठीक, कोई सिविलाइजेशन नहीं, कोई ह्यूमैनिटी नहीं। अब होता ये कि वो आइलैंड पर जब वो जाते हैं तो वो सारे लोग मरे हुए, उनके स्केलेटन्स पड़े हुए, जंगली जानवर, और पूरा आइलैंड जो कोई एक भी इंसान नहीं। तो अब ये नौजवान तो होशियार रहता, पहले तो वहाँ जाके देख लेता, फिर वो आता वापस अपने दूसरे आइलैंड पे जहाँ का किंग रहता हो, और वहाँ से बैठकर बोलता वो पूरे आइलैंड को साफ करके गार्डन बनाया जाए वहाँ। तो ये लोग पूरे बोलते अब तो किंग है, मानना तो पड़ेगा इसकी बात, 1 ईयर के लिए तो हर चीज़ सुनना है। वो जाके वहाँ उसको बाग बनाते, बोलता नदियाँ निकालो, उसमें अच्छे से जानवर लाके छोड़ो, सब ख़राब जानवरों को जो है मार दो, और उसमें पाउंड्स बनाओ अच्छे अच्छे, और वो सब करो, और एक घर बनाओ, एक महल बनाओ, और ये करो, वो सब कर दे, क्योंकि 1 ईयर तक इसकी सुनना है। जब 1 ईयर का इसका टाइम एक्सपायर हो जाता है किंगशिप का, तो इसको ले जाके फिर कहाँ छोड़ देते, उस आइलैंड पे जिस पे उसने इस आइलैंड पे रहते 1 ईयर में उस आइलैंड को तैयार कर लिया था। समझ रहे? अब देखिए, इससे पहले के जो नौजवान थे वो क्या करते थे, इस आइलैंड पे रहते थे, 1 साल मौज मस्ती करते, अगले साल कहाँ चल जाते, फिर उस आइलैंड पे जहाँ उनको जानवर खा जाते। ये नौजवान बहुत होशियार था, इसको मालूम 1 ईयर ही अपने लाइफ का है, जितना फ़ायदा उठाना उठा लो, और 1 ईयर में यहाँ रहते हुए वो उस आइलैंड को तैयार कर लेता है जिस पे अल्टीमेट जाके उसको रहना है ना। तो अब हम लोग दुनिया में आए हैं, दुनिया की ज़िंदगी कितने साल की है, हार्डली 50-60 ईयर्स, 70 ईयर्स, 80 ईयर्स, 100 बोल दूँ तो आप हंसेंगे, तो 100 के लोग दिखते नहीं हम, है ना। तो समझ लीजिए, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया क़यामत से पहले मेरी उम्मत की उम्रें 60 से 70 साल रहेंगी। एवरेज एज हमारे लोगों की, इस जनरेशन की जो गुजर रही है, ये 60 to 70 ईयर्स के बीच में रहने वाली, इससे ज़्यादा हम लोग नहीं, एवरेज एज। कुछ लोग 80 एक्सीड कर जाएंगे, तो कुछ लोग 40 में भी चले जाएंगे दुनिया से, ठीक है। तो आप बताइए, वो पहला नौजवान जो पहले थे कहीं आकर गए, और जिन्होंने जब रहे फ़ायदा उठा लिया, उधर का नहीं तैयार किया, और वो नौजवान जिसने यहाँ रहते वहाँ बना लिया, दोनों में से अक्लमंद होशियार कौन है? वो फर्स्ट जो पहले खूब 1 साल तक हुकूमत की और बाद में मर खप गए तो उनको ले आके जानवरों में छोड़ दिए, या वो सेकेंड यूथ जिसने क्या किया, यहाँ रहते वहाँ बना लिया, सेकेंड यूथ, है ना। तो वैसे ही हम लोग भी दुनिया में आए हैं एक लिमिटेड टाइम स्पैन लेकर। आपको और मुझे कितना अलॉट किया गया है, एक तो मसला ये कि मालूम नहीं, मालूम होता तो एटलीस्ट हम आखिरी टाइम पे तबाह हुआ करके अच्छे काम कर लेते थे। अननोन। अच्छा, यहाँ रहते हुए अगर वहाँ की तैयारी नहीं करे तो क्या होता, फिर वो पहलों के जैसा हाल हो जाता, यहाँ से निकले कि वहाँ जहन्नुम में चले गए। लेकिन अगर वो सेकंड यूथ जो होशियार रहता, वो नौजवान जो यहाँ रहते वहाँ बना लेता, और यहाँ भी फ़ायदा उठाता और वहाँ भी फ़ायदा उठाता। तो हमको वैसे बनना चाहिए ना कि दुनिया में रह ले और खूब अच्छी ज़िंदगी गुजरे, और वहाँ भी पहले से तैयारी हो जाए कि जब वहाँ शिफ्ट हो तो वहाँ पहले से मरने के बाद सब फरिश्तों ने बना के रखा हो कि भाई ये आने वाला है, इसलिए कि अच्छा इंसान था ना, पहले से तैयारी कर लिया। और अगर जो बोले नहीं यहीं सब कुछ करना है, एंजॉय करना है, तो कर लो 50-60 ईयर्स। उसके बाद अल्टीमेटली क्या होने वाला है सबको पता है ना। गुनाह करने वाले कहाँ जाएंगे सब जानते हैं, जहन्नुम में जाएंगे। दोज़ख बोलिए उसको आप, नर्क बोलिए उसको आप, ठीक है, हेल बोलिए उसको आप, है ना। तो जहन्नुम में जाएंगे। अच्छे काम करने वाले कहाँ जाएंगे, जन्नत में जाएंगे, है ना। जन्नत का माना होता है बाग, बागों में जाएंगे। और जन्नत ऐसे बाग होते हैं जिसको किसी ने देखा नहीं, इसीलिए जन्नत से लफ्ज़ निकलता है जिन, उसको हम देख नहीं सकते ना, इसलिए कि छुपी हुई चीज़, ऐसा बाग जो छुपा हुआ है वो एक दिन हमको बताया जाएगा, डिस्क्लोज, छुपा हुआ गिफ्ट है वो।
ओपन गिफ्ट नहीं कि आपके पप्पा पूछ रहे कौन सा होना ले लो, वो उन्होंने ढक के लाए फिर आपको दे रहे, तो वही था जो आपको चाहिए था, आप खुश हो जाते हैं, है ना, वही जन्नत है। तो वो पाने के लिए क्या करना पड़ता है, यहाँ की लाइफ को कुछ स्ट्रगल करना पड़ता।